तो वो मुझे बताएं। ठीक है। अच्छा, आज हम बात करेंगे, अब चूंकि हम एआई की बात हमारी मेन चल रही है, उसके साथ साथ हम डिजाइनिंग की भी बात कर रहे हैं, और उसके साथ हम कलर स्कीम्स की, कलर थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें कुछ मैं साथ साथ आपको कुछ ऐसे टूल्स भी बताता जाऊंगा जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं डिजाइनिंग के हवाले से, एआई के हवाले से, तो यूज़फुल हैं। ठीक है, चलें, पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, कैनवा। उम्मीद है आप लोगों ने विक्स में अपनी अपनी वेबसाइट्स अपनी आपने बना ली होंगी, और अब आपको क्लियर होगा कि विक्स पे कैसे साइट बनती है, और फ्री डोमेन और फ्री वेबसाइट कैसे बनती है। फिर लास्ट टाइम हमने कैनवा पे भी हमने वेबसाइट बनाई, और उसको भी हमने अप अप किया हमने उसे, और मैक्सिमम लोगों ने अच्छा काम करके भेजा। जिन्होंने नहीं भेजा वो भी काइंडली लाजमी बना लें, इसको यूज़ करें यहाँ से, वेबसाइट क्रिएट न्यू। ठीक है। अच्छा, एक तो यहाँ से हमने वेबसाइट हमने डिज़ाइन की थी। दूसरा है कैनवा एआई जो है, ये कैनवा एआई, यहाँ से भी हम कोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। ठीक है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने ये बात की थी कि डिज़ाइन फॉर मी, क्रिएट एन इमेज, कोड फॉर मी, ड्राफ्ट अ डॉक। ठीक है, इसमें देखें, एक तो वीडियो क्लिप भी आपके पास, कि आप वीडियो क्लिप भी आप जनरेट करवा सकते हैं सोशल मीडिया के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए, या आपने इसको कहीं और भी यूज़ करना हो। ये कोड फॉर मी, ये बड़े मज़े की चीज़ है। ठीक है। कोड फॉर मी पे क्लिक करें, और कोड फॉर मी में ग्रोसरी लिस्ट बिल्डर है, इंटरेक्टिव सर्टिफिकेट है, बायोलॉजी क्विज है। सर जी जी। सर आपने स्क्रीन नहीं शेयर की। ओह, तो अल्लाह अकबर, इतनी देर से बता रहे हो। एक मिनट। चलो, ये शुक्र है कि जल्दी बता दिया आपने। अब नजर आ रही स्क्रीन? जी सर। अच्छा, यस सर। ठीक है, चलो। ज्यादा दूर अभी नहीं निकले थे, वरना वापस आना मुश्किल होता है। अच्छा, ठीक है ना। ये देखो, हम बात क्या कर रहे थे, हम बात ये कर रहे थे कि हमने वेबसाइट बनाई थी ना यहाँ से, तो अब कैनवा एआई से हम वेबसाइट को कोड भी करवा सकते हैं। एक कप ला देना जरा मुझे खाली। अच्छा जी, देखो, कैनवा एआई की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ से एक तो आपके जो आपने डिजाइन बनाए हुए हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। अच्छा, मैं कल कभी आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, वो भी आपके अच्छा खासा काम आएगा, और बड़ा मजा आएगा आपको। मैं मतलब अपने स्टूडेंट्स के साथ जो मेरे रियल टाइम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो मैं कर रहा होता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, वो भी मैं शेयर करता हूँ। उससे फिर जो है ना, एक आपको एक्सपीरियंस आपको मिलता है कि काम कैसे किया जाना चाहिए। राइट जी। टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स के बीच में जो बनी बनाई टेम्पलेट्स आपके सामने हैं वो आ जाती हैं। देन कैनवा एआई जो है वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप एआई की मदद से कुछ क्रिएट कर लें। कैसे? डिजाइन बनवाना है, इमेज बनवाना है। अच्छा, आपको बता सकता है कि डिजाइन में और इमेज में क्या फर्क है? जरा बताएं।
कोई मेरा ज़हीन तालिब इल्म इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन मुझे बताएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एंड इमेज? सर, जी इमेज जो होती है वो एक पिक्चर होती है, और डिजाइन जो होता है वो वो पिक्चर के अंदर एक डिजाइन होता है। वाह जी वाह, जबरदस्त। इमेज जो होता है वो एक पिक्चर होती है, और जो डिजाइन होता है वो एक डिजाइन होता है। ये तो आयशा हमें भी पता है। ये तो सबको पता है कि इमेज एक पिक्चर होती है। मैं टेक्निकली क्या उसके बीच में डिफरेंस है, टेक्निकल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? सर, जी बोले। डिज़ाइन वो होता है जिसमें आपने एक पिक्चर को डिज़ाइन डिज़ाइन करना है, उसमें फिर अपना काम करना है। और इमेज वो होती है जो ऑलरेडी लाइक डिज़ाइंड होती है, सब कुछ उसमें ऑलरेडी हो, उसने बनाया हो, एआई ने ऑलरेडी बनाया है। अच्छा ठीक है, आप की काफी हद तक आपकी बात ठीक है। अच्छा, और बताएं। सर अगर आप डिजाइन बनाएंगे तो डिजाइन के अंदर इमेज भी होगी। डिजाइन के अंदर इमेज भी होगी, जरूरी है? सर, डिज़ाइन ऐसे लाइक आउटलेट। हाँ जी, और बोले, आप बताएं आतिका। सर, डिजाइन जो हम खुद क्रिएट करते हैं, और हम्म। इमेज वो जो इमेज तो प्रॉपर बनी होती है ना। हाँ, ये जो है काफी हद तक आपका ये टेक्निकल जवाब काफी हद तक आपका आतिका दुरुस्त है कि मीन डिजाइन मीन डिजाइन का मतलब है जो चीज आपने, और आपको पता है कि डिजाइन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई हुई है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिजाइन। वो भी अगर किसी के जहन में है तो वो भी मुझे बताएं आप। डिजाइन आप यूं समझ लें कि मैंने, ओके मैं यहाँ पे एक कोई एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, राइट। लें जी, मैंने ये पेंट ओपन किया और मैंने यहाँ पर आके 2D शेप्स ली, और जनाब मैंने क्या किया, मैंने एक एक लो जी, एक गाड़ी डिजाइन कर दी, ठीक है। इसके मैंने दो व्हील बना दिए, दो व्हील बना दिए, राइट। और क्या किया जनाब, और ये किया कि इसकी मैंने जनाब ये कुछ विंडोज भी रख दी ऐसे करके। अच्छा, व्हाट इज दिस? ये है डिजाइन, ठीक है। अब इस डिजाइन का मैं फोटोग्राफ ले लूं कैमरे से, या इसका प्रिंट स्क्रीन लेकर मैं आपको भेज दूं, तो दैट इज एन इमेज। इमेज बेसिकली किसको कहते हैं पहले समझ लें। किसी भी विजुअल एलिमेंट को हम इमेज कहते हैं। इमेज क्या है जी? ए कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स और डाटा दैट क्रिएट्स अ विजुअल फॉर्म, वो इमेज है। रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल, उसको भी हम, या फिर हम पर्पसफुल एनहांसमेंट को भी हम इमेज कहते हैं कि, या जिसमें आप समझ ले जैसे कि आपने कैमरे से एक इमेज लिया, या कोई डिजिटल इलस्ट्रेशन है, या कोई वेक्टर ग्राफिक है, और ये सारी की सारी आपकी इमेजेस की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, डिजाइन क्या है जी? डिजाइन जो होता है ना वो पर्पस ड्रिवन होता है। पर्पस ड्रिवन का मतलब ये है कि उस डिजाइन को बनाने के पीछे कोई ना कोई आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये आपने ये डिजाइन बनाकर इसका करना क्या है, ठीक है। और उसमें कंपोजिशन होती है, जैसा कि आप उसके बीच में विजुअल्स एलिमेंट डालते हैं, उसमें इमेजेस भी आप डालते हैं, टेक्स्ट होता है, कलर होता है, वो ठीक है। फिर उसके बाद उसका एक स्कोप है, उसका एक ब्रॉडर उसका स्कोप क्या है जी?
कि आप मतलब सिंपल एडिटिंग से बियॉन्ड भी जाके उसके बीच में कॉन्सेप्ट्स डालते हैं, उसमें टिपोग्राफी है यानी टेक्स्ट है, विजुअल इम्पैक्ट है, फिर उसके बाद उसका एक गोल होता है कि आपने उसको डिजाइन को कहाँ यूज करना है, उससे आपने पर्पस क्या सॉल्व करना है। तो ये जो है इमेज और डिजाइन के बीच में ये डिफरेंस हो गया। चलें जी, ये तो क्लियर हो गया, ये डिजाइन और ये इमेज, राइट। अच्छा, ड्राफ्ट डॉक का मतलब है आपने कोई एप्लीकेशन लिखवानी है, कोई ईमेल लिखवानी है। अच्छा, कोड फॉर मी का मतलब ये है कि आपने कोई चीज जनरेट करनी है जो आप कोडिंग से जनरेट करते हो और कोडिंग आपको नहीं आती। अब नीचे इसने कुछ कोड्स की एग्जांपल दी हुई है, ये आपने जरूर आपने एक्सपेरिमेंट करना है इसका, ठीक है। कुछ इसने यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई गेम बनाना चाहते हैं, ठीक है, जैसा कि ये है 3D गेम एक्सप्लोरिंग स्पेस, ये है वोकैब मैचिंग गेम, ठीक हो गया। अ सॉर्टिंग एक्टिविटी माई क्लास, फिर डिजिटल बर्थडे कार्ड दैट एक्सप्लोड्स कॉन्फेटी। ओके, इनमें से आप कोई भी बना सकते हैं जस्ट क्लिक करके। चलें हम एक काम करते हैं, 3D गेम एक्सप्लोरिंग स्पेस, इस पे क्लिक करते हैं। ये इसने प्रॉम्प्ट खुद दे दिया। इसी से आपने समझना है कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, कि प्रॉम्प्ट अच्छा कैसे लिखा जाता है। 3D गेम अगर स्पेस की आपने बनानी है तो इस प्रॉम्प्ट को गौर से पढ़ें, इसी को कॉपी करने की कोशिश करें, और अगर कुछ चेंज करना है आपने तो इसी में चेंजेस करने की कोशिश करें, ठीक है। ले जी, और चेंज करके हर दफा आप एक नया जो है रिजल्ट ले सकते हैं। और ये सारी कोडिंग जो आपके सामने इस वक्त कर रहा है, ये सारी की सारी कोडिंग HTML में है, और उसमें कुछ उसने जावास्क्रिप्ट को यूज किया है, उसमें कुछ उसने CSS को यूज किया है। अब ये देखो हेड बॉडी, अभी तक हेड का सेक्शन इसने लिखा है, अब डिव टैग को यूज कर रहा है, अब इसने यहाँ से जावास्क्रिप्ट को उसने यूज करना शुरू किया है। तो ये आप देखो कितनी तेजी के साथ लाइंस लिख रहा है, ये मे बी 1000 लाइंस क्रॉस कर जाए। अभी तक 350 लाइंस हो चुकी हैं। टॉप पे आप देखो, आपको नंबर ऑफ लाइंस आपको नजर आ रही होंगी। नहीं जी, ये 500 लाइंस तो तकरीबन हो गई हैं। ओके, लो जी, जबरदस्त। देखो कैसा जबरदस्त है ये, आपका पूरा सोलर सिस्टम है। ये टाइम स्पीड को मैं कम कर देता हूँ। ये आपकी अर्थ है, ये उसके अराउंड आप मून रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और ये नेविगेशन कंट्रोल की भी हेल्प उसने दे दी है कि माउस से आप क्लिक को ड्रैग कर सकते हो पैन अराउंड करने के लिए, ऐसे ऐसे करके स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ये आपका सन है, ये सबसे दूर आपका मार्स है। फिर कंट्रोल ऑर्बिटल मोशन, टाइम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, सेंटर व्यू और स्लैशल बॉडी डिस्टेंस टूल, क्लिक 2 पॉइंट टू मेजर, ठीक है ना। इस पे क्लिक करो, ठीक है ना, दो दो पॉइंट को आप मेजर कर सकते हो क्लिक करके। अच्छा, फोकस टारगेट सन है, रीसेट करोगे, टॉगल ऑर्बिट्स करोगे, ऑर्बिट्स आए या ना आए, और डिस्टेंस टूल, डिस्टेंस टूल में आप यहां से लेके यहां तक आप देखो, क्लिक किया मैंने तो ये उसने आपको दे दिया, राइट। कितना है जी, गिनो, 20 करोड़ 76 लाख किलोमीटर। तो तकरीबन यूं समझ लो कि 207 मिलियन, 207 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ से मार्स का जो फासला है वो देखो वो कितना ज्यादा है, चांद से, जमीन से
चांद का, वो इतना है, ठीक है। तो ये बड़ी जबरदस्त आपकी गेम बन गई, राइट। अच्छा, अब अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास? किसी के जेल में कुछ आ रहा है? बताएं। आना सर चाहिए। और प्लैनेट्स कहाँ गई? ऑल प्लैनेट्स। जी वो कहाँ गए? हाँ, इसमें वो कोड में मार्स और अर्थ और उसी का लिखा है, और मजीद नहीं है, ठीक है, वो डाल सकते हैं हम। जी अच्छा जी। और क्वेश्चन है आपके जहन में भी? बताएं ना, बोलें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए। कि अगर ये गेम आपने अपने कैनवा से बाहर खेलनी हो या देखनी हो तो कैसे देखेंगे, क्वेश्चन है ना। जी भाई हर दफा आप इस कैनवा में जाके आप इसको यूज करेंगे, शो कोड करें। शो कोड किया आपने, यहां से कोड को कॉपी कर लेना आपने, राइट। कोड को कॉपी किया, न्यू, यहां पे कोड कॉपी कर दिया नोट पैड में, ओके। फाइल, सेव एज, और फाइल नेम लिखें यहां सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, ओके। और डॉट एच टी एम एल। सोलर सिस्टम के बाद आपने डॉट एच टी एम एल जरूर लिखना है, वरना ये नोट पैड की फॉर्मेट में सेव हो जाएगी, और ये गेम नहीं बल्कि ये एक आपकी जस्ट टेक्स्ट फाइल बनेगी। तो डॉट एच टी एम एल के साथ आप इसको सेव कर लें, डेस्कटॉप पर आपने सेव कर लिया, ठीक है जी। सोलर गेम, ये देखो, ये आपकी, जब आप इसको HTML देते हैं तो ये आपका जो आइकॉन है ये बन जाता है माइक्रोसॉफ्ट एज का या गूगल क्रोम का। इसे ओपन करें, डबल क्लिक करें इस पर, देखें, राइट। अच्छा, अब देखो, इसी को दोबारा मैं ओपन करना चाहता हूं, इसी को, इसके इसमें कोड में फॉर एग्जांपल हमको चेंज करना चाहते हैं, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, ओपन विद नोटपैड, ये दोबारा कोड आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये लिखा है ना, सेलेस्टियल डेटा, सोलर सिस्टम, और ये लिखा हुआ है, ये इस सेलेस्टियल डेटा को यहां से कॉपी करो, कॉपी इट, ठीक है जी। यहां पर आके फाइंड करो, कंट्रोल F करेंगे तो फाइंड हो जाएगा, और फाइंड, लो जी, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर सेलेस्टियल डेटा, और मजीद यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मैं करने क्या लगा हूं, मैं ये करने लगा हूं, ये सेलेस्टियल डेटा की बजाय हम करते हैं मेड बाय ग्रेफलर एकेडमी टीम, राइट। मेड बाय ग्रेफलर एकेडमी टीम, लो जी, मैं इसको सेव कर लेता हूं, कंट्रोल S प्रेस किया है, ठीक है। सेव करने के लिए कंट्रोल S, दोबारा वापस आते हैं, और यहां आके मैंने रिफ्रेश करता हूं इसको। मैं इसको रिफ्रेश करने के लिए मैं या तो राइट क्लिक करके मैं रिफ्रेश कर दूंगा, या फिर ये यहां से ना, ये रिफ्रेश, या फिर कंट्रोल R, ठीक है, या फिर F5 भी क्लिक कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ आ गया, मेड बाय ग्रेफलर एकेडमी टीम। दोबारा वापस जाते हैं, और
अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लिखते हैं ग्रेफलर टीम। तो यहाँ पे लिखें आतिका, नूर, आयशा, माज, साद, बल्कि आयशा और माज को जो, हाँ, नीचे ले आते हैं यहाँ पर ताकि 2 लाइंस में आ जाए। ठीक है। और इसी को कॉपी करते हैं, एक और हम लाइन बना लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम करते हैं जी आमिर बेग। चलो इसको सेव कर लो, कंट्रोल S किया और दोबारा इसमें गए और यहाँ आकर F5 प्रेस किया। ग्रेफलर टीम, लो जी, ये आप टीम के नाम आ गए। अब थोड़ा सा इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। नेम्स को कैसे कर सकते हैं बड़ा? ये पैराग्राफ है, इस पे हम कर देते हैं H4। ये देखो, ये H3 का मतलब है तीसरे लेवल की हेडिंग। मैं इसको चौथे लेवल की हेडिंग देता हूं तो वो जरा तीसरे नंबर की हेडिंग से छोटी होगी। और मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अब देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है। और इसी तरह से अब हम इसको देते हैं, अ, इसको भी हम H4 ये हेडिंग्स हम दे सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हो? अब आप ये कर सकते हो कि ये जो फाइल है, सोलर सिस्टम वाली फाइल, ये 22.7 KB की है, ये किसी को भी आप दे दें, अपने दोस्त को दें, अपने कजन को दें, किसी को दें, और उसको बता सकते हैं कि ये हम, हमारी टीम ने मिलकर ये गेम बनाई है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज। दूसरा जो है, ठीक है ना, ये यहां से हमने कोड कॉपी किया। अगर तो ये हम यहाँ से कोड कॉपी ना करते तो ये तो हर दफा हमें यहीं पे इसको चलाना पड़ता, यहीं पे हम इसको देखने के लिए आते। वापस जाएं जी, यहां से वापस जाएं। ये तो हो गया, या ये तो यूं समझ लें कि ये टेम्पलेट्स हैं जो बने बनाए यहाँ पे इसने दिए हुए हैं। आपने इनको एक एक करके चेक करना है, देखना है कि आपके इंटरेस्ट की कौन सी चीज है। तो अगर आपसे कोई ऑनलाइन क्लाइंट कोई काम करने का कहे तो आप उसको, उसका काम करके, उसको चीज देके पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है। और आप अपनी वेबसाइट बनाकर अपनी वेबसाइट पे भी ये चीज आप रख सकते हैं। ठीक है ना, ये गेम्स और ये तमाम चीजें अपनी वेबसाइट पे आप शोकेस कर सकते हैं। जैसे आपने विक्स में, या जो जो आपने बनाई है वेबसाइट, या इसमें आपने कैनवा में बनाई है, उसमें भी हम ये चीजें शो करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये देखो, इंटरेक्टिव सर्टिफिकेट, बायोलॉजी क्विज, ठीक है, और ग्रॉसरी लिस्ट बिल्डर। तो अ, इनमें से कोई एक आप चेक करो। फॉर एग्जांपल मैं, ठीक है, इस पे क्लिक किया। लुक एट दिस, मेक एन इंटरेक्टिव सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ माय कोवर्कर एलेक्स फ्रॉम होम टीम, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, मैं यहाँ पे एलेक्स की बजाय मैं यहाँ कर देता हूँ जी के यहाँ पर जनाब एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट फॉर माय कोवर्कर। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जी अ, हाँ, नूर। ठीक है, नूर एंड आतिका, नूर एंड आतिका। ठीक है, कोई से दोनों, 3 नेम लिख दें, 4 लिख दें, और मैं इसको यहाँ से सबमिट करता हूँ।
अच्छा, जब तक ये इसका कोड लिखता है हम वापस जाते हैं और एक प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करते हैं। एक प्रोजेक्ट आया मेरे पास और मैं आपको दिखाता हूँ वो प्रोजेक्ट क्या था। ये एक कंपनी है तारान, राइट। और मैंने स्टार्ट में उसको ये एक वीडियो बना के दी। اكتشفوا عالم تاران حيث المذاق الفريد يجتمع مع الجودة العالية من أصابع الكاري، الوافل، الميني بانكيك، مربعات التمر، القيمات وحتى الكبسولة، كل منتج صنع ليبهركم. وبهذه المناسبة استمتعوا بخصم 25% على جميع منتجات لفترة محدودة. अच्छा, وحتى इसमें इसमें आप देखो, इसमें एक तो अरेबिक लिखी हुई है। वो अरेबिक मैंने कैसे लिखी, समटाइम आपके पास कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये तो उनका लोगो है, बाद में उन्होंने कहा नीचे कि ये लोगो का जो बैकग्राउंड है ये नहीं उनको चाहिए, और सिर्फ ये बीच में वाइट वाला लिखा हुआ हो। ये सारी चीजें और किस तरह से इसको किया, ठीक है ना। और ये आखिर में आपने देखा कि ये प्लेन आता है, ये प्लेन आ रहा है और उसके पीछे एक फ्लैग लगा हुआ है, और वो फ्लैग जो है वो बकायदा वेव कर रहा है, और उस पर लिखा हुआ है 25% डिस्काउंट इफ्तिताह के हिसाब से। इन चीजों को मैंने कैसे किया, अब ये देखो, ये जहाज मैंने बनाया, लुक एट दिस, ये बनाया। और ग्रीन स्क्रीन को मैंने जाके रिमूव किया, कि कहाँ जाके रिमूव किया, फिल्मोरा में, वीडियो एडिटिंग में। तो वीडियो एडिटिंग जब हम स्टार्ट करेंगे उनमें ये चीज़ें आएंगी, और वो उनमें मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको किस तरह से करते हैं। लेकिन अभी के लिए हमने क्या किया, हमने जनाब, ये देखो, दोबारा से आए। अच्छा, ये इसने बना दिया है, गुड, वाह जी वाह, ग्रेट हो गया। देखो, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन है, आई रिकमेंड, ये नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, ये फिर 3D है, राइट, ओके। ओके, अब शो कोड करते हैं। शो कोड, कॉपी कोड, ओके। और कोई भी आप नोटपैड की फाइल खोलो, न्यू करो, और यहाँ पे कोड पेस्ट कर दो। फाइल सेव एज, और यहाँ लिखो मेक सर्टिफिकेट डॉट HTML, ये लिखना नहीं भूलना, डॉट HTML, ये लाजमी सेव करो। ये आ गया, देखो, मेक सर्टिफिकेट, राइट, ओपन करो, देखो जी, ठीक है। अच्छा, इसमें चेंजेस करनी है आपने, अगेन राइट क्लिक, ओपन विद नोटपैड, और यहां से जाके सर्च कर लेते हैं हम नूर, जो नाम लिखा है, ये आ गया। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माज साद आयशा, राइट। सेव करो, कंट्रोल S, इसको इसको सिंपल F5 प्रेस कर दो, तो आप ये देखो नाम चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है, मजे की चीज है, राइट। अच्छा जी,
इसको शो कोड को क्लोज करते हैं, यहाँ से वापस आते हैं। ठीक है, आपने बाकी यहाँ कुछ और भी चीजें जैसे इंटरेक्टिव सर्टिफिकेट है, ग्रोसरी बिल्डर है, बायोलॉजी क्विज है। ठीक है, हम बायोलॉजी क्विज को देखते हैं, ये भी मजे की चीज है। तो हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए जो आपके लिए नॉलेजफुल हो, जो आपके नॉलेज में इजाफा करे। ठीक है, और फिर ये तो चलो हम टेम्पलेट्स पे काम, मतलब बने बनाए टॉपिक्स हैं वो हम देखते हैं और उस पर क्लिक करते हैं और वो बना देता है उसको। आपने कोई यूनिक आइडिया, किसी यूनिक आइडिया पे काम करना है और अपनी एक एक गेम बना लें, कोई साइंटिफिक कोई इस तरह का कोई और प्रोजेक्ट बना लें और उसका कोड लिखवाएं, कोड लिखवा के और आपने इसी तरह से उसको HTML में सेव करना है और ताकि वो डिलीवरेबल हो जाए, यानी आप उसको किसी को सेंड भी कर सकते हैं। ले जी, ये भी तकरीबन को 500 लाइंस क्रॉस कर गया। ये भी काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। चलें जी, शो ये देखो कितना जबरदस्त है, बायोलॉजी क्विज एडवेंचर प्रोग्रेस एंड यू स्टार्टेड। ठीक है, इजी बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्लिक करते हैं। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? सेल। बताएं। सेल। सेल। देखते हैं, सबमिट आंसर। गुड। अच्छा देखो, आपने सही आंसर दिया। ये पौधा जो है, ये प्लांट, ये ग्रो कर रहा है। चलें जी, नेक्स्ट अब देखते हैं कौन जवाब देता है। व्हाट डू प्लांट नीड टू मेक देयर ओन फूड? बताएं जी। सनलाइट एंड वाटर। गुड, शाबाश। सबमिट आंसर। ये देखें और बड़ा हो गया। ओके, विच इज दीज इज अ मैमल? इनमें से मैमल बताएं कौन सा है जी? डॉग। डॉग। गुड, ठीक हो गया। ठीक है, ये नेक्स्ट आपका साइन आ गया, राइट। व्हाट गैस डू प्लांट टेक इन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? बताएं जी। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो हैं वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन। सॉरी, ये सर टेक इन है, टेक हाँ इन। लेते हैं, हाँ, कौन सी कार्बन गैस डाइऑक्साइड। लेते हैं? एब्जॉर्ब, कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस? और कार्बन याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। या जी जी, यस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो रात में होता है। रात में होता है ना? जी बताएं, फोटोसिंथेसिस, पहले ये बताएं, नहीं सर, दिन में होता है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो पता है ना सबको, क्या होता है? जी। क्या होता है बोले? Plant takes sunlight to make their own food. क्या चीज, सॉरी? Plant takes sunlight to make their own food. हाँ यस, बिल्कुल ठीक, ठीक है। ठीक है ना, वो सनलाइट की मौजूदगी में और उनके पत्तों में जो क्लोरोफिल एक मादा होता है उसकी मौजूदगी में, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसको प्रोसेस करके और अपना फूड बनाते हैं। और उसके बाद ऑक्सीजन को क्या करते हैं, उसको एक्सहेल करते हैं, लेकिन यूज कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। ठीक है जी, जवाब दुरुस्त है हमारा। अच्छा जी, व्हाट गिव्स स्ट्रक्चर टू योर बॉडी? ठीक है ना, आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर कौन सी चीज देती है? एयर, फूड, वाटर, बोन्स? बोन्स। बोन्स, शाबाश। ठीक है जी, योर स्कोर इज 5/5। यू मास्टर द बेसिक ऑफ द बायोलॉजी। अच्छा, आप दोबारा क्विज ले सकते हैं, थोड़ा मीडियम
ले लें. What part of the cell control all activities? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. ठीक है, गुड, ओके. और बताएं जी, what is the green substance plant in the captures sunlight? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल. क्लोरोफिल, बिल्कुल ठीक है. तो देखो कितना मजे की गेम है ना बायोलॉजी की. जी. जी. ठीक है, इसको भी हम यहाँ से शो कोड करेंगे कॉपी करके, और इसकी हम फाइल बना लेते हैं. HTML फाइल, जिस तरह के हमने ये सोलर सिस्टम की और जिस तरह से हमने ये सर्टिफिकेट वाली हमने बनाई है, तो वो भी हम बना सकते हैं. तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि अपने अपने अपनी अपनी पसंद की गेम जो है वो बनानी है. और जो मैं आपको बता रहा था कि वो मैंने, चलें जरा अजान हो ले, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन प्लीज. अच्छा जी, तो हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, मैं कुछ कह रहा था, बताएं. आपको आवाज आ रही मेरी? बोले हेलो, बोलो यस सर. भाई. आतिका, माज, रिस्पॉन्ड मी. यस सर. हाँ, क्या कह रहा था मैं, बताएं. कहाँ था मैं? हमने बात कहाँ छोड़ी थी जब अजान हुई? हमने बात कहाँ छोड़ी थी? मैं क्या बात कर रहा था? आपको किसी को भी नहीं याद? बताएं, माज, साद, नूर, आतिका, बताएं, बोलें. चले मैं बताता हूँ आपको हम कहाँ थे. मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, और उसमें उसने मुझसे ये चीजें रिक्वायर्ड की, राइट. और मैं आपको बता रहा था कि ये इस तरह से जो प्लेन उड़ रहा है और उसके पीछे एक बैनर लगा हुआ है, वो मैंने कैसे बनाया. ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ. और वो जो है हमने, जैसे फॉर एग्जांपल यही बता देता हूँ मैं आपको. जैसे ये एक पेज है हमारा, इसका बैकग्राउंड हम वाइट रखते हैं, और यहाँ से हम एलिमेंट्स में से हमने कोई भी एरोप्लेन ले लिया, जैसा कि ये, और इसको मैंने इस तरह से कर लिया. इसके पीछे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली. ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है. और इसी के पीछे हमने एक बॉक्स ड्रॉ किया. यहाँ पे ऐसे, और इसके बीच में कोई भी जो भी टेक्स्ट हमने लिखना है वो लिख लिया, राइट. और ये जो बैकग्राउंड है ना, ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को, ये बैकग्राउंड कलर को हम कलर देंगे ग्रीन. ग्रीन कलर देंगे. ग्रीन कलर इसलिए देंगे ताकि हम वहां वीडियो में जाके इस ग्रीन कलर को रिमूव कर दें, फिर आपके पास सिर्फ ये चीज रह जाएगी. आप ये भी वैसे कर सकते हो, इस इसके कलर को आप वाइट कर दो, और वहां जाके व्हाइट कलर को आप रिमूव कर दो, लेकिन हम आमतौर पे ग्रीन कलर को यूज करते हैं. ठीक है, ये ग्रीन कलर, और मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, शेयर, डन, ओके. अच्छा, दोबारा इसको शेयर करते हैं हम. और यहां से हम इसको करेंगे पीएनजी. पीएनजी या जेपीजी कोई भी कर लें, दोनों ठीक है.
ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने देखते हैं ये कहाँ पे डाउनलोड हुई है, डाउनलोड, हाँ ये इमेज पड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने ये करना है, कैपकट में या फिल्मोरा में किसी भी एप्लीकेशन में जाकर इसको आपने इंपोर्ट करना है। फिल्मोरा ऑन कर ले। फिल्मोरा या कैपकट आपने, हो सकता है आपने कैपकट मोबाइल में आपने यूज किया हो, ठीक है, लेकिन हम इसको यूज करेंगे पीसी में, और पीसी में ही यूज करना चाहिए। तो ये 9:6 या 16:9 रेशियो का एक नया नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। कैपकट को मैंने इसको फिल्मोरा को ऑन किया, यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करके और यहाँ से हम आते हैं जी डाउनलोड्स में। ये इसी को हम ये ठीक है, और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ रख लेता हूँ। और यहाँ से मैं कुछ और भी लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं स्टिकर्स में आता हूँ, स्टिकर्स में, ठीक है, और स्टिकर्स में आके, चूंकि बैकग्राउंड में चाहिए या फिर स्टॉक मीडिया में, हाँ ठीक है, स्टॉक मीडिया में आके यहाँ से कोई भी हम बैकग्राउंड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये, इसको उठा के मैं इसके बैकग्राउंड पे रखता हूँ ताकि पीछे मुझे ये एक डिज़ाइन सा ज़रा अच्छा नजर आए, ठीक है। अच्छा, ये वाला, ये प्लेन वाली जो फाइल है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, एआई टूल्स में आते हैं और क्रोम को मैं ऑन करता हूँ। यहाँ से मैं कलर देता हूँ इसको कोई भी। ये ग्रीन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, देखो ग्रीन मैंने जैसे दिया उसने, उस ग्रीन को उसने रिमूव कर दिया, देखा आपने ये चीज, ठीक है ना। अच्छा, अब हम चाहे तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ जैसे भी, तो आपको लगेगा ये प्लेन जो है ये एक बैनर लेके जा रहा है, राइट। चलो खैर, ये हम करेंगे इंशाल्लाह। ये जस्ट मैंने आपको अपना जो मेरा प्रोजेक्ट था वो मैंने कैसे किया उसके बारे में मैंने आपको बताया। और ये देखो, ये कर्टन्स हैं, हम ये भी कर सकते हैं, ये कर्टन्स भी लगा सकते हैं, ये देखो ऐसे, ठीक है ना। ये कर्टन्स मैं ये टॉप पे लगा देता हूँ। ये कर्टन्स ऐसे हटे तो आपको बीच में से प्लेन नजर आए। और इसको भी हम क्या करते हैं, एआई टूल में आके, और यहाँ से मैं क्रोमा की लगा देता हूँ, देखो वो उसने ग्रीन कलर खत्म कर दिया। अब देखना आप, देखा आपने, ये चीज। और यहाँ पे आप कोई और भी मीडिया लेके कोई और इमेज भी इंसर्ट करके लगा सकते हैं। जैसा कि मैं ये एक इमेज यहाँ लगाता हूँ, ये इसको मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, और इसके यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो, ये इस तरह से ये रिवील करता है। हालांकि ये जो जो कर्टन है, इनके अगर मैं ये क्रोमा की खत्म कर दूं तो देखो इनके बीच में तो ग्रीन कलर है, ये देखो। तो ग्रीन कलर का यही फायदा होता है कि ग्रीन कलर को हम यहाँ क्रोमा की से आके रिमूव कर सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट बन जाता है। और जो नीचे जो भी उसके इमेज होगा उसको हम इजीली हम रिवील कर सकते हैं। ये देखो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। और जो जहाज है, ये जहाज वाला जो प्लेन वाला जो इमेज है, इसको मैं इसके ऊपर कर देता हूँ, ये यहाँ पे लो जी। और इसको मैं थोड़ा सा प्लेन वाले इमेज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, yes। ठीक है, इसकी एनिमेशन बना सकते हैं, लेकिन अभी हम उधर उस साइड पे हम जा नहीं रहे, ठीक है ना, ताकि हम आपको कंफ्यूजन ना हो।
हम यहाँ से कर सकते हैं कि ये प्लेन यहाँ से आया और ये इस तरह से ये इधर चला गया। तो ये देखो ना, यहाँ पे ये इसकी पोजीशन है, ये एक्स पोजीशन है, ये वाई पोजीशन है ऊपर नीचे ये। अगर मैं इसको एक्स को बिल्कुल पीछे कर दूं, यहाँ ले आऊं, तो यहाँ से मैं बता देता हूँ, चले ऐड की फ्रेम कर लें, ऐड की फ्रेम करके और मैं एक्स पोजीशन को आगे ले आता हूँ, आगे ले आए और आगे ले आए और ये चलो पहले, हाँ पहले आपने ये देखो आप, ये आपकी जो प्ले हेड है ना, ये इसको आपने स्टार्ट में रखना है यहाँ पे। और ये देखो ये पीछे गया हुआ ना, इसको पीछे ले जाओ यहाँ से। ये प्ले हेड आपका स्टार्ट में हो, यहाँ आके आपने ये की फ्रेम ऑन करना है। तो गौर से देखो आप, ये एक यहाँ पे डायमंड ऐड हो गया है, कि ये एक दायरा सा ऐड हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद आपने इसको आपने प्ले हेड को यहाँ आखिर में ले आना है इसके, और यहाँ से आपने इस जहाज को निकाल के उधर ले जाना है। लो जी, बस आपकी एनिमेशन बन गई, बस बन गई, जबरदस्त हो गया। प्ले करो। ठीक है, तो इस तरह से आप फिल्मोरा में एनिमेशन वगैरह पे आप काम करते हैं। ठीक है, ले जी, एनी क्वेश्चन? नो सर। क्या है जी आपका टास्क? आपका टास्क हमने है जी, आपका टास्क है कैनवा में एक एप्लीकेशन बनानी है, आपने कोड से जनरेट करवानी है, और उसकी फाइल बना के, जैसे मैंने बताया आपको, HTML फाइल बना के आपने मुझे भेजनी है। ठीक हो गया? चले जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। सर जी जी माज, सर मैंने आपको वो फ्लायर भेज दिया है। चले मैं चेक करता हूँ। ठीक है, ओके। जी ठीक, सर। ओके, अल्लाह हाफिज। जी साद, सर जी नूर। सर हम क्लास कल जो है क्लास थोड़ा जल्दी ले सकते हैं? कितने बजे? 4 बजे ले लें? जी सर, 4 बजे। चलें ठीक है। आतिका, प्लीज बी नोटेड, कल 4 बजे क्लास होगी। जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।